वजीर आला रेवंत रेड्डी ने चौंका देने वाला इंकशाफ किया है कि साबिक वजीर आला चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद और दिल्ली में अपने बंगलों में ब्लड प्रूफ बाथरूम्स बनवाए थे। रेवंत रेड्डी के मुताबिक प्रगति भवन और दिल्ली के सरकारी बंगले में न सिर्फ ब्लड प्रूफ बाथरूम्स बल्कि ब्लड प्रूफ शीशे वाले वेंटिलेटर्स और खिड़कियां भी नस्ब की गई थी। उन्होंने तंजिया तौर पर कहा कि Z+ सिक्योरिटी के हामिल KCR के पास पहले ही भारी हथियारों से लेस सिक्योरिटी अमला, माइन प्रूफ गाड़ियां और खिलानुमा रिहाइशगाह मौजूद थी। इसके बावजूद उन्होंने ब्लड प्रूफ बाथरूम्स बनवाए जो हद से ज्यादा हिफाजती जुनून की मिसाल है। ఉన్నాయి అడిగిన బట్టి గారిని అడిగిన బాత్రూంలో కూడా బుల్లెట్ ప్రూఫ్ అద్దాలు ఉన్నాయి. బట్టి గారిని నేను అడిగిన ఇప్పుడు తీస్తే ఇంకెక్కువ ఖర్చు అవుతుందని ఏం చేస్తలే. ఇవే కాదు ఢిల్లీలో కూడా రాండి, నేను ఉంటున్నా కదా ఢిల్లీలో ఇంట్లో కూడా అన్నిటికీ బుల్లెట్ ప్రూఫ్ అద్దాలు పెట్టించిండు. నిజమే అని చెప్తున్నా నేను. దుర్వినియోగం చేసిండు. ఇప్పుడు తీస్తే ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది, పెట్టడానికి ఒక ఖర్చు అయింది, ఇప్పుడు అవి తీస్తే ఇంకో ఖర్చు అవుతుంది అని తీస్తలేము. మీరు కావాలంటే ఇడు ఉన్న వాళ్ళు అందరిని తీసుకెళ్తా. ఢిల్లీలో కేసీఆర్ గారు నివసించిన భవనమే నాకు ఇచ్చిండ్రు. బుల్లెట్ ప్రూఫ్ అద్దాలు మొత్తం డోర్లే బుల్లెట్ ప్రూఫ్ డోర్లునే నేను మీకు చూపిస్తా. ఈడ బట్టి విక్రమార్క గారు నేను అడిగిన, అన్న లోపలికైతే బాత్రూంలలో మనం పోలేం కదా, ఏందన్న పరిస్థితి అంటే అన్ని బుల్లెట్ ప్రూఫే ఉన్నాయని మా బట్టి అన్న చెప్పిండు. మీరు కావాలంటే ఒక చిన్న విహారయాత్ర కింద మరి బట్టి అన్న రిక్వెస్ట్ చేస్తా, మిమ్మల్ని అందరిని తీసుకుపోయి చూపిస్తా. नलगोंडा जिले के गंडरामपल्ली के करीब कौमी शाहरा पर एक बड़ा हादसा टल गया। विजयवाड़ा से हैदराबाद आ रही कार गंडरामपल्ली के करीब बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराकर उलट गई। इस हादसे के फौरी बाद गाड़ी शोलापोश हो गई। इस वाक़े में गाड़ी जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तान हो गई। ताहम इस वाक़े में कार में सवार तमाम अफराद महफूज रहे और बाज़ अफराद ही मामूली तौर पर जख्मी हुए। साबिक वजीर व BRS कायद हरीश राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वो रियासत के मुसलमानों से माजरत खाही करें। उन्होंने कहा कि वजीर आला को एर्रागड्डा मेंटल हॉस्पिटल में शरीक करवाने की ज़रूरत है क्योंकि बस्ती दवाखाने, टिम्स हॉस्पिटल, फ्लाईओवर्स, मुफ्त पानी की सरबराही, 24 घंटे बरखी की सरबराही और डबल बेडरूम मकानात उन्हें नजर नहीं आ रहे हैं। बस्ती दवाखाना कौन लगाए, टिम्स हॉस्पिटल कौन बनाए, घर घर में हर दिन पानी कौन दिया, 24 घंटा करंट कौन दिया, ये डबल बेडरूम कौन बनाए, हैदराबाद में फ्लाईओवर कौन बनाए। रेवंत रेड्डी बोलता KCR कुछ नहीं करा, तुम्हारे को आंख नहीं दिख रहा, नहीं तो तुम पागल बन गए। वो जुबली हिल्स में एर्रागड्डा में दवाखाना है, वहां जाके शरीक हो जाओ। ఆడు పిచ్చి ఆసుపత్రి ఉందా లేదా జూబ్లీ హిల్స్ లా, అందులో పోయి జాయిన్ గా నువ్వు. నీ దమాక్ పని చేస్తలేదు. ఎంతసేపు KCR ను తిట్టు, KTR ను తిట్టు, హరీష్ రావు తిట్టు, గింతే నువ్వు. अरे जुबली हिल्स में 2 साल में तू क्या करा बोल के वोट पूछो. నువ్వు ఏం చేసినావో అడిగి, ఏం చేసినావో చెప్పి ఓటు అడగాలి కదా. उसको बोलने को ले कुछ नहीं है, చెప్పని गेम ले. मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी बड़े जोश खरोश से तकारीर कर रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि वो फ्यूचर सिटी के नाम पर सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं। ये कहना है कि मैंने तरक्याती मंसूबों में रुकावट डाली बिल्कुल झूठ है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी याद रखें, आपके इख्तिदार में आने से पहले ही RRR रोड, वरंगल एयरपोर्ट के बशमूल तेलंगाना में कई तरक्याती प्रोजेक्ट्स वजीर आजम मोदी की क़यादत में शुरू किए गए थे। डिंडीगुल पुलिस स्टेशन के हुदूद में खातून के कत्ल की वारदात पेश आई। ग्रीन हिल्स कॉलोनी की 21 साला खातून स्वाधि को नामालूम हमलावरों ने गले पर चाकू से वार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने बिहार के सीमांचल में इंतखाबी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि सीमांचल के नौजवान साइंसदान और इंजीनियर्स बनकर अपने इलाके के मसाइल को खुद हल करें। उन्होंने आवाम से अपील की कि तालीम ही वो वाहिद रास्ता है जिसके ज़रिए पसमानदगी ख़त्म की जा सकती है। उन्होंने पतंग के निशान को वोट देकर मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की राय दहिंदों से ख्वाहिश की। और हम बोलना चाह रहे हैं, लालू जी आप मुख्यमंत्री थे,
आपकी पत्नी मुख्यमंत्री थी 15 साल, फिर आप रेलवे के मंत्री थे, आपका बच्चा नहीं पढ़ा। हमारे वालिद साहब कॉरपोरेटर थे, एमएलए बने, एमपी बने, हम लंदन गए, लंदन में जाकर हमने बड़ी मेहनत की, अल्लाह ने हमारी माँ बाप की दुआओं पर हमको काबिल बनाया। मैं ये आपको एहसान जतलाने के लिए नहीं कह रहा, हर बच्चा जाता है जो लंदन अमेरिका। हम होटलों के फर्श को धोते थे, हम अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी में रात के 12 बजे तक काम करते थे, मेहनत करके हमको डिग्री मिली। और जो मुख्यमंत्री का बेटा है, जो केंद्र के मंत्री का बेटा है, वो अपनी तालीम मुकम्मल नहीं सका और वो हमको चरमपंथी कहता है। बाबू, तुमको ऐसे किताबों के नाम बोलूंगा कि तुम भूल जाओगे चरमपंथी क्या होता है। मगर मैं आपसे वादा कर रहा हूं, जिसको आपने सत्ता दी, राजद को 15 साल, कांग्रेस को 20 साल और नीतीश कुमार को 20 साल, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि सीमांचल में आज 90% मुस्लिम बच्चे इंटरमीडिएट की तालीम मुकम्मल नहीं करते। कौन जिम्मेदार है मास्टर, बोलो? तुम सत्ता में थे ना, नीतीश कुमार मोदी के साथ थे, तुम तो उनके राज दुलारे थे। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि फीस रियम्बर्समेंट की रकम अदा न करते हुए कॉलेजेस इंतजामिया को धमकियां देना वजीर आला का गली के गुंडे जैसा रवैया है। उन्होंने कहा कि वजीर आला की जानिब से कॉलेजेस इंतजामिया के खिलाफ दिए गए बयानात की तेलंगाना जागृति सख्त मजम्मत करती है। कविता का जन्म बाटा प्रोग्राम आज और कल वरंगल हनमकुंडा अजला में मुनक़िद हो रहा है। मुसलमानों से मुताल्लिक़ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के मुतनाज़ा बयानात पर मुस्लिम तबके और उलमा में नाराज़गी देखी जा रही है। जुमे के मौके पर अइम्मा ने इस बयान की मजम्मत की। इमाम अब्दुल मोहम्मद शमसी ने कहा कि मुसलमानों से ही कांग्रेस का वजूद है, हम नहीं तो कांग्रेस भी नहीं। अगर मुसलमान ना हो तो आपकी वज़ीर आला की कुर्सी भी बाकी नहीं रहेगी। उलमा ने वज़ीर आला से मुतालबा किया कि वो अपने बयान पर वजाहतें और अवामी जज्बात मजरू करने पर माजरत ख़्वाही करें। तेलंगाना गवर्नमेंट का नया रूप आया सामने। वो हमारा चीफ मिनिस्टर 2 दिन पहले ये बोल दिया था कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, और बेवकूफ को यही नहीं मालूम कि मुसलमान है तो तेरी कांग्रेस है। और आज पूरे मुल्क के अंदर तेरी कांग्रेस का वजूद हम मुसलमानों के वोटों की बुनियाद पर है। अगर मुसलमान तुझे उठाकर पटकने पर आ जाए, चैलेंज है अब्दुल मोइज शामजी का, कल इलेक्शन रखा के देख दे, फिर परसों तेरा ख्वाब बन जाएगी तेरी ये सीएमशिप की सीट। जब हद से ज्यादा मस्ती चढ़ती है ना तो ऐसी बातें जबान पर आती। लोग तो ये समझ रहे थे, सारा मुल्क ये समझ रहा था कि तेलंगाना में सेकुलर गवर्नमेंट, और ये सेकुलर गवर्नमेंट हमारे बच्चों से शिरकिया नज़में पढ़वाना चाहती। लानत है इसी सेकुलर गवर्नमेंट के ऊपर। इसीलिए गवर्नमेंटें अपना काम करते रहेगी, हुकूमतें अपने कानून बनाते रहेगी, और ऐसे अगली नस्लों में भी कानून आएंगे। मगर याद रखना, अपना ईमान पक्का रखो और अपने बच्चों का ईमान पक्का करो। बच्चों के अंदर यह हौसला पैदा कराओ कि दुनिया में जीना है अपनी इस्लामी शनाख्त के साथ जिएंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज मरेंगे तो भी मरना है, 100 साल के बाद मरेंगे तो भी मरना है। यहां रहकर करना क्या है? यहां पर राय दहिंदों में तकसीम करने के लिए बड़े पैमाने पर रकम होने की इतलात के बाद इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों ने स्पेशल स्क्वाड के साथ मुख्तलिफ मकामात पर धावे किए। ये धावे रागड्डे में बीआरएस के कायदीन के मकानात पर किए गए। बीआरएस के एमएलए पल्ला राजेश्वर रेड्डी और बेशतर पार्टी कारकुनों ने वहां पहुंचकर तफसीलात हासिल की। इस मौके पर इलाके में बड़े पैमाने पर पुलिस को तैनात कर दिया गया और इस इलाके में मीडिया को जाने की इजाज़त न देने के नतीजे में कशीदगी फैल गई। जुबली हिल्स के 80% हिंदू अवाम बीजेपी को वोट देने से मुतालिक मरकजी वजीर बंडी संजय के मुतनाज़ा बयान पर रद्द अमल जाहिर करते हुए वजीर आला रेवंत रेड्डी ने सवाल किया कि अगर बंडी संजय हिंदुओं से बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे हैं तो क्या वो ये तस्लीम करेंगे कि हिंदू
बीजेपी की हिमायत नहीं करते। अगर जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाएगी तो क्या उस पर उनका रद्द-ए-अमल होगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी के कायद रियासत में मजहबी सियासत को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अवाम फिरकावाराना नारों के बजाय तरक्की पर वोट देंगे। My point is that Bandi Sanjay has asked every Hindu has to vote Bharatiya Janata Party. 14th anyway result is going to come. They are going to freeze their deposit. Is he going to accept Hindus are not with BJP? Hindus are opposing Narendra Modi ji leadership. So Bandi Sanjay has to understand. Here BJP BR is one and the same. Kishan Reddy is out and out supporting to BRS. While parliament election is going on, Mahbub Nagar, Chevella, Sikandrabad, Malkajgiri, Medak, Nizamabad, Karimnagar, Adilabad. 8 parliament seats. BRS has lost their deposits and they have supported to BJP. That is how BJP has got 8 parliament seats. Now he is giving thanksgiving, giving back. शेखपेट कारपोरेटर मोहम्मद राशिद उद्दीन फराज ने सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़, वजीर विवेक वेंकट स्वामी, वजीर मोहम्मद अजरुद्दीन, मजलिस के सीनियर कायद मोहम्मद रहमतुल्लाह तैयब और दीगर के साथ ग्रुप मीटिंग मुनक्किद की। ये ग्रुप मीटिंग शेखपेट के अजीज बाग कॉलोनी में मुनक्किद की गई। इस मौके पर जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में नवीन यादव को कामयाब बनाने की आवाम से अपील की गई। बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि खुद रेवंत रेड्डी को भी मालूम है कि वो हार रहे हैं, इसीलिए उन्होंने जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब को रेफरेंडम मानने से इनकार कर दिया है। केटी रामाराव ने कांग्रेस पार्टी के दोहरे मियार पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि यही कांग्रेस हुकूमत थी जिसने हैदराबाद एयरपोर्ट से एनटीआर का नाम मिटाकर राजीव गांधी का नाम रखा था। उन्होंने याद दिलाया कि 1983 में जब एनटी रामाराव भारी अक्सरियत से कामयाब हुए थे, तब इंदिरा गांधी ने गैर जमहूरी तौर पर उनकी हुकूमत गिरा दी थी। केटी रामाराव ने मजीद कहा कि रेवंत रेड्डी ने कभी एनटी रामाराव को मगरूर कहकर तौहीन की थी। आज वही शख्स एनटी रामाराव का नाम वोटों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। రెడ్డిని ఒకటే అడుగుతున్నా, నీకు నిజంగా ఎన్టీ రామారావు గారి మీద ప్రేమ ఉందా? ఓట్ల కోసం తప్ప 2 ఏళ్ళు ఎన్టీ రామారావు ఎందుకో యాదికి రాలేదు. ఎన్టీ రామారావు గారి విషయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసింది ఏందో తెలుసా మీకు? 2004లో అప్పటిదాకా శంషాబాద్ విమానాశ్రయం పేరు ఎన్టీఆర్ విమానాశ్రయం అని ఉండే. కాంగ్రెస్ రాగానే ఎన్టీఆర్ పేరు రద్దు చేసిన మాట వాస్తవం కాదా? ఎన్టీఆర్ పేరు తీసేసి రాజీవ్ గాంధీ పేరు పెట్టింది నీ దిక్కుమాలిన కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదా రేవంత్ రెడ్డి? అసలు నీకు తెలుసా ఎన్టీఆర్ నీ పార్టీ ఎట్లా అవమానించిందో? 83లో ఎన్టీ రామారావు గారు పెద్ద మెజారిటీతో గెలిస్తే ఆయనను ఆనాడు ఇందిరాగాంధీ ప్రభుత్వం గవర్నర్ అడ్డం పెట్టుకొని అప్రజాస్వామికంగా తొలగించింది నీ దిక్కుమాలిన కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదా? గుర్తుందా నీకు? అసలు నీకు తెలుసా? అప్పుడు నువ్వు యాడున్నావో ఏ పార్టీలు ఉన్నావో ఎవరికి తెలియదు. ఇవాళ ఈయనకు ఎన్టీ రామారావు గారి మీద తెగ ప్రేమ బొంగుతున్నది. ఒక్కసారి ఎన్టీ రామారావు గారి మీద రేవంత్ రెడ్డి ఏం మాట్లాడిండో ఒక్కసారి మీరు చూడాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. पुलिस इनकाउंटर में हलाक रियाज के अरकान खानदान ने हरासानी का इल्ज़ाम लगाया। रियाज के अरकान खानदान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इनकाउंटर के बावजूद उनको हरासा किया जा रहा है। उन्होंने इसे फर्जी इनकाउंटर करार दिया और फर्जी इनकाउंटर में मुलविस पुलिस अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि ये इनकाउंटर चंद पुलिस मुलाजिमीन की साजिश का नतीजा है। इधर 4 सुराख डाल दिए, इधर अंतड़ियां निकल जा रहे बेटा, इधर सुराख डाल दिए, एक जानवर से बदतर कर दी। मेरे बच्चे को इंसान का बच्चा है ना, वो 4 सुराख ये गर्दन तो यूं यूं रही तो बन के रखे। फिर कहता वो जल्दी लग जाओ। अरे इधर पुलिस बीच में, उसको इतना डर था मारे कहीं को पहले मार के इधर ढोला बीच में पुलिस लग जा रहे। अब खबर में से भी हम रखे तो लेके जाओ फिर हमारे बच्चे को और भी लेके जाओ। आपका तुम्हारा रहा तो नहीं करते, मुसलमान के बच्चे रहने से फटाखे बजा रहे, नाच रहे, गा रहे, ये करे, ऐसा करते क्या? तुम्हारा होंगे हमारा होंगे खून इतना, तुम्हारी भी जान हमारी भी जान। एक माँ है, सबके बच्चे के लिए बड़ी हिफाजत के लिए ऐसा नहीं करना। तुम लोग कम कराओ, कुछ बोलो, इंसाफ कराओ, सबके लिए अच्छे के लिए बोलो। फाइनल अपील नहीं करना, आपका फाइनल अपील 4 सुराख मां रिक्वेस्ट मां अपील मां प्रेयर। मेट्रो रेल भवन में रिटायर्ड मुलाजमीन के तसल्लुत पर निचली सतह के मुलाजमीन में नाराजगी देखी जा रही है।
तफसीलात के मुताबिक कई ऐसे सरकारी मुलाजमीन जो बरसों मुख्तलिफ ओहदों पर काम करने के बाद रिटायर हो चुके हैं वही पोस्ट पर अब भी बरकरार हैं। इस सूरत हाल पर कंट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजमीन ने सवाल उठाया कि अगर रिटायर्ड अफराद ही ओहदों पर काबिज रहें तो उनका मुस्तकबिल क्या होगा। इत्तलात के मुताबिक मार्च 2025 में हुकूमत ने तकरीबन 6000 मुलाजमीन को रिटायर किया। इनमें 45 मेट्रो रेल भवन के मुलाजमीन भी शामिल थे। ताहम सरकारी अहकामात के बावजूद रिटायर्ड मुलाजमीन की मौजूदगी और असर व रसूख बदस्तूर जारी है। निचली सतह के मुलाजमीन का कहना है कि रिटायर्ड अमला दोहरी कमाई कर रहा है, तनख्वाह और पेंशन दोनों हासिल कर रहा है। उस्मानी यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के सामने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सालगिरह की तकरीब OUJAC की जानिब से बड़े पैमाने पर मुनक़िद की गई। तलबा, असातिज़ा और कांग्रेस कारकुनों की बड़ी तादाद ने इस तकरीब में हिस्सा लिया। शुरका ने केक काट कर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तवील उम्री, सेहतमंदी और रियासत तेलंगाना की मज़ीद तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।